आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर निगम कैंपस आज गौशाला जैसा दिखाई दिया। लोगों का काफी आक्रोश था, ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा, यानी अजब गजब और हैरान कर देने वाला मामला दिखाई दिया जब ग्रामीणों ने गाय, बछड़े और बैल को, यानी जो पशु हैं, उनको नगर निगम कैंपस में ही भेज दिया, यानी उन्हें वहां पर हाँक दिया और ये कहा कि काफी समय से वो परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सड़कों पर जिस तरीके से ये गाय बैल ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटना हो रही है और कई जो मौतें हुई हैं उसके लिए पशु भी जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये पशु जिनका कोई मालिक नहीं है, ये आवारा जैसे टहल रहे हैं, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, आखिर इनका पुरसा हाल लेने वाला कोई क्यों नहीं है। एक तरफ जहां ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी वजह से दुर्घटना हो रही है, और दूसरी तरफ लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जब गौशाला की मांग की जा रही है तो आखिर अब तक गौशाला क्यों नहीं बना। और लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों का कहना था कि काफी समय से उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि गौशाला की व्यवस्था कराई जाए और ये आवारा पशु जो रोड पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से फसलें नुकसान हो रही हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है, आखिर उन्हें इनसे कब निजात मिलेगा। कई बार नगर निगम कमिश्नर को कहा गया, महापौर को कहा गया, अध्यक्ष को कहा गया, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रही। और जिस तरीके से लगातार उनकी फसलें नुकसान हो रही हैं, ऐसे में इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतने सारे गाय, बैल और बछड़े दिखाई दे रहे हैं। ये कोई गौशाला नहीं है, ये सिंगरौली नगर पालिक निगम का कैंपस है। लेकिन लोगों में काफ़ी आक्रोश था, खासतौर से जो ग्रामीण हैं उनका यह कहना है कि उनकी फसलों को लगातार ये आवारा पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से ये रोड पर बैठे रहते हैं, इसकी वजह से लगातार दुर्घटना भी हो रही है। लेकिन आखिर सिंगरौली नगर पालिक निगम क्षेत्र में गौशाला क्यों नहीं है, जब इतने सारे आवारा पशु हैं और उनके द्वारा लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दुर्घटना हो रही है, तो नगर निगम के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है। उनके द्वारा बाकायदा कमिश्नर, महापौर और अध्यक्ष को भी कई बार इसकी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर गौशाला बनना चाहिए, जिससे ये आवारा पशुओं को सही जगह पर पहुँचाया जा सके। लेकिन लगातार इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करने की वजह से आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। अब तक ये पशु रोड पर आड़े तिरछे बैठे रहते थे और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये पशु नगर निगम कैंपस में घुस आए, उससे कम से कम नगर निगम के अधिकारियों को ये तो लगेगा कि हाँ, वाकई में ये एक बड़ी समस्या है जिससे लोग रोज़ रूबरू हो रहे हैं। लगातार समस्याओं की अर्जी देने वाले अगर परेशान होकर अपनी मर्जी पर आ जाएं तो कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आज जिस तरीके से किसानों ने और ग्रामीणों ने गायों को, बछड़ों को और बैलों को हाँक कर नगर निगम कैंपस में भेज दिया, उससे नगर निगम के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। इसी को कहते हैं 100 सुनार के एक लुहार के। खेती बाड़ी सब नुकसान करके सब चल देते हैं, बाल बच्चा का खाएंगे, पूरा फसल चल गया, फसल धान गाड़े थे जी, हम लोगों का फसल चल गया। व्यवस्था है, सरकार क्या व्यवस्था हमको दी रही है? अभी तो कोई गौशाला है, क्या कर रही है? फसल में चल गया, एक तो बरसात नहीं और किसी प्रकार से फसल बचा, वो भी फसल बर्बाद है। मोदी सरकार क्या कर रही है? काफी बारिश में लोग खड़े होकर इस तरीके से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे। आखिर सिंगरौली में जिस तरीके से गली गली में रोड पर गाय और बछड़े बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है, फसलों का इतना नुकसान हो रहा है, और ये पशु आखिर इनकी क्या गलती है जब इनके मालिक इन्हें छोड़ दिए हैं और ये आवारा पशुओं की तरह रोड पर आ गए हैं, विषैले पदार्थ को खा रहे हैं और खुद अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। ऐसे में एक गौशाला क्यों नहीं बन रहा है, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।